वाराणसी में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष। छोटे भाइयों ने लाठियों से पीट पीट कर की बड़े भाई की हत्या। पत्नी बोली, मेरे पति अपनी नातिन को रामायण सुना रहे थे, देवरों को लगा उन पर तंज कसा जा रहा है। वाराणसी के फूलपुर के गंगापुर मंगारी गांव में सोमवार रात को पारिवारिक विवाद ने बेहद दर्दनाक और खौफनाक रूप ले लिया। महज एक गलतफहमी ने 3 भाइयों के रिश्ते को इस हद तक बिगाड़ दिया कि 2 छोटे भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक रमेश राम 50 वर्ष पेशे से राजमिस्त्री थे और घटना के वक्त अपनी 2 साल की नातिन लाडो को रामायण की कहानी सुना रहे थे। पत्नी रीता देवी का आरोप है कि इसी दौरान देवरों को लगा कि उनके पति उन पर तंज कस रहे हैं। बस इसी बात पर बहस शुरू हुई जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की है। रमेश राम अपने घर के आंगन में बैठकर अपनी 2 साल की नातिन लाडो को रामायण की एक कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु श्री हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। बस यही बात सुनकर उनके छोटे भाई सुभाष की पत्नी फूल कुमारी वहां पहुंच गई। उसने कहा कि अंजनी नाम उसकी बेटी का है और रमेश राम उस पर तंज कस रहे हैं। वह रमेश से लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम जानबूझकर मेरी बेटी का नाम लेकर उसे नीचा दिखा रहे हो। फूल कुमारी और रमेश के बीच बहस हो रही थी कि तभी उसका पति सुभाष भी वहां आ गया और अपने भाई से भिड़ गया। कुछ ही देर बाद सबसे छोटा भाई अनिल भी मौके पर पहुंच गया। अनिल ने आते ही फूल कुमारी और सुभाष का पक्ष ले लिया और कहने लगा कि रमेश जानबूझकर सबके सामने फूल कुमारी की बेटी का नाम लेकर तंज कस रहे हैं। इसके बाद मामला गर्माता चला गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुभाष और अनिल घर के अंदर से लाठियां उठा लाए और सीधे अपने बड़े भाई रमेश राम पर हमला कर दिया। दोनों ने मिलजुल कर बुरी तरह से रमेश को पीटना शुरू कर दिया। रमेश की पत्नी रीता देवी ने बताया कि वह लगातार दोनों देवरों से हाथ जोड़कर विनती कर रही कि उसके पति को छोड़ दें, मगर उन्होंने एक न सुनी। दोनों देवर लगातार लाठियों से वार करते रहे। हमले में रमेश राम का सिर 2 जगह से फट गया और वह मरणासन्न होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर जब पत्नी बाहर भागी और पड़ोसियों से मदद मांगी, तब जाकर दोनों आरोपी भाई रुक गए। पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो रमेश राम जमीन पर खून से लथपथ बेहोश पड़े। पड़ोसियों और पत्नी ने मिलकर रमेश राम को पहले पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए वहां से उन्हें तुरंत दीनदयाल अस्पताल रेफर किया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी रीता देवी की तहरीर पर सुभाष, अनिल और फूल कुमारी को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रमेश राम का परिवार एक ही परिसर में रहता है, लेकिन सभी के कमरे अलग अलग हैं। उनके दोनों छोटे भाई अनिल और सुभाष भी अपने अपने परिवारों के साथ वहीं रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार परिवार में पहले से ही आपसी तनाव था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तनाव एक दिन इतने बड़े हादसे का कारण बन जाएगा। फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया, हत्या के मामले में रमेश के दोनों भाइयों सुभाष और अनिल तथा सुभाष की पत्नी फूल कुमारी को देर रात हिरासत में लिया गया है। पत्नी की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंगापुर मंगरी गांव में इस घटना के बाद मातम छा गया है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक पारिवारिक चर्चा इतनी खतरनाक हो गई कि एक भाई की जान चली गई और 2 भाई जेल की सलाखों के पीछे चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि रमेश राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाना उनका रोज का काम था। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि पारिवारिक मनमुटाव जब संवाद की जगह हिंसा ले ले तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। आप अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं।